हेलो दोस्तों, जय श्री राम। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फिन विद्या फॉर यू में। दोस्तों आज का जो वीडियो होने वाला है हमारा म्यूचुअल फंड्स के बारे में ही होने वाला है और हम थोड़ा डीप में इसमें जानेंगे कि एक्चुअली म्यूचुअल फंड्स में हम जो पैसा इन्वेस्टमेंट करता है हमारा पैसा कहाँ लगता है, किस किस सेक्टर्स में लगता है, कोई म्यूचुअल फंड कंपनी क्या पर्टिकुलर शो करते हैं, क्या डेटा हमें प्रोवाइड करती है रीड करने के लिए, एज हम चुन सके कि हमारे लिए पर्टिकुलर कौन सा म्यूचुअल फंड सबसे ज़्यादा बेस्ट रहेगा इन्वेस्टमेंट प्रोस्पेक्टिव से। देन दोस्तों पिछले वीडियो में हमने जस्ट एज ओवरव्यू लिया था एज ए म्यूचुअल फंड्स और इन्वेस्टमेंट्स कंपेयर में किस तरह से अलग है एंड बेसिकली ही जाना था। दोस्तों स्टार्ट करता हूँ म्यूचुअल फंड एंड सीधा चलते हैं अपनी स्क्रीन पर। सबसे पहले दोस्तों आपको जैसा कि दिख रहा होगा मेरा पैसा मनी, अपने जैसे बहुत सारे लोग है ना 100, 200, 500, 1000, 10,000, लाख इस तरह से लोग ऐसे अपना पैसे को SIP के फॉर्म में इन्वेस्टमेंट करते हैं म्यूचुअल फंड्स में। समझो SIP के फॉर्म में म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं। क्वेश्चन मार्क आता है कि एक्चुअली म्यूचुअल फंड होता क्या है, मतलब किस तरह से वर्क करता है ना, ये क्वेश्चन आता है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया कि म्यूचुअल फंड्स के बारे में और क्या एक्चुअली होता क्या है। देखो म्यूचुअल फंड्स एक्चुअली बंडल ऑफ द स्टॉक्स, समझो म्यूचुअल फंड एक्चुअली बंडल ऑफ द स्टॉक्स। इसमें जो शेयर मार्केट में लिस्टेड कंपनियां हैं उस में से स्टॉक्स को पिक करते हैं और अपनी बास्केट में डालते हैं म्यूचुअल फंड कंपनियां। समझ रहे हो, ये डिपेंड करता है कि उसका फंड कैटेगरी कौन सी है और वो किस तरह से उसका रिटर्न एंड रिस्क रेशियो है। डिपेंड करता है म्यूचुअल फंड कंपनी और उसकी पर्टिकुलर कैटेगरी के हिसाब से कि उसकी पर्टिकुलर कैटेगरी कौन सी है और उस हिसाब से स्टॉक मार्केट में स्टॉक्स को पिक करते हैं। ओके, एज ए म्यूचुअल फंड आपका इन्वेस्टमेंट ही प्लेटफॉर्म है। जिस तरह से इन्वेस्टमेंट कर दो इसी तरह से आप म्यूचुअल फंड के माध्यम से भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो इन फॉर्म ऑफ SIP। पर मंथली आप 1000, 500, 10,000, 5,000 इस तरह की SIP आप चला के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो कैटेगरी के हिसाब से। ओके, म्यूचुअल फंड्स एज ए कर क्या रहा है कि इसी तरह से कई सारे लोगों से पैसा एकत्र कर कई सारे लोगों से पैसा कलेक्ट कर एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ द स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करता है। ये जो पैसा कलेक्ट होता है वो पर्टिकुलर जो मैनेज करता है उसको फंड मैनेजर बोलते हैं। ये जो म्यूचुअल फंड कंपनी होती है, जो म्यूचुअल फंड कंपनी यानी कि AMC एसेट्स मैनेजमेंट कंपनी, एसेट्स मैनेजमेंट कंपनी क्या करती है, जो पैसा इनके पास आता है म्यूचुअल फंड कंपनी के पास उनको मैनेज करने के लिए फंड मैनेजर को हायर किया जाता है। फंड मैनेजर एक्चुअली उस पैसे को मैनेज करता है जिसको जो पैसा आता है उसको क्या बोलते हैं AUM, एसेट अंडर मैनेजमेंट। एसेट अंडर मैनेजमेंट मतलब कि कितना अमाउंट को वो मैनेज कर रहा है 100 करोड़, 1000 करोड़, 10,000 करोड़, लाख करोड़, कितने अमाउंट को मैनेज कर रहा है। समझो जो पर्टिकुलर बंदा एज ए इन्वेस्टमेंट उसको एक्सपीरियंस भी उस पर्टिकुलर एज ए मार्केट में एक्सपीरियंस होता है। एज ए छोटा मोटा खिलाड़ी नहीं होता, वो बढ़िया होता, काफ़ी प्रोफेशनल होता है पर्टिकुलर मार्केट के प्रोस्पेक्ट से एंड उसको मार्केट से रिलेटेड काफ़ी नॉलेज होती है। उसको एक्सपीरियंस, हम पर्टिकुलर जिस म्यूचुअल फंड में हम इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं उसमें एक्सपीरियंस का एक पॉइंट आता है। उसमें हम देख सकते हैं जो फंड मैनेजर है जो उसको मैनेज कर रहा है पैसे को, उसका कितने साल का एक्सपीरियंस है और उसके पर्टिकुलर कंपनी के पास्ट परफॉर्मेंस के डेटा को एनालाइज करके ये पता कर सकते हैं कि वो जो कंपनी है क्या वो अपने बेंचमार्क को बीट कर पा रही नहीं कर पा रही। इस तरह के क्राइटेरिया को हम आसानी से मेजर कर सकते हैं और हम अपने लिए आसानी से म्यूचुअल फंड्स को चूज कर सकते हैं। देखो दोस्तों स्क्रीन में जैसा कि आपको ये दिखाई दे रहा है कि आज के समय में 5,000 से भी ज़्यादा म्यूचुअल फंड कंपनी अवेलेबल है मार्केट में। हम कैसे पता कर सकते हैं कि कौन सी म्यूचुअल फंड कंपनी हमारे लिए बेस्ट होने वाली है। देखो कौन सी कंपनी बेस्ट है ये डिपेंड करता है रिस्क आप कितना लेना चाह रहे हो और रिवॉर्ड क्या रखना चाहते हो और आपके गोल्स पर डिपेंड करना चाहता है। बेसिकली जो सभी म्यूचुअल फंड में लागू होती है उन सब चीज़ों को हम पहले बात कर लेते हैं कि हम पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड्स के बारे में उसके एनालाइज कर सकते हैं, उसके पास्ट डेटा को एनालाइज कर सकते हैं, उसके CAGR कंपाउंड एनुअली ग्रोथ रेट 3 साल का, 5 साल का, 10 साल का, उसको एनालाइज कर सकते हैं, उसके कंपेयर कर सकते हैं उसके पर्टिकुलर कैटेगरी के फंड से एंड उसके बेंचमार्क से, उसके शार्प रेशियो एज ए उसको कंपेयर किया जा सकता है उसके पर्टिकुलर कैटेगरी से एंड उसके बेंचमार्क से। स्टैंडर्ड डेविएशन हुआ, रोलिंग रिटर्न्स हुआ, एक्सपेंशन रेशियो हुआ, मैक्सिमम ड्रॉडाउन हुआ, अल्फा बीटा हुआ। ये सारी जो डिटेल्स है ये पर्टिकुलर फंड जिसमें हम इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं उसको एनालाइज करने में मदद करती है सारी डिटेल, जिससे हम आसानी से चूज कर सकते हैं कि हमारे लिए
कौन सा फंड बेस्ट होने वाला है हमारे रिस्क को ध्यान में रखते हुए, हमारे एम को ध्यान में रखते हुए। ओके, देन अब ये जो म्यूचुअल फंड कंपनियां होती है वो पैसे को एक्चुअली डालती कहाँ है। देखो, म्यूचुअल फंड कंपनियां जो होती है उसमें भी कैटेगरी के हिसाब से होता है। पहली बात तो कैटेगरी के हिसाब से, जिस कैटेगरी को आपको चूज करना है अपने एम या गोल के हिसाब से, रिटर्न या रिस्क के हिसाब से, उस पर्टिकुलर सेक्टर में ये कंपनियां डालती है। आपको ये भी पता होता है, आप जिस म्यूचुअल फंड में एज ए इन्वेस्टमेंट कर रहा हो, आप वो म्यूचुअल फंड कंपनी जो होती है वो पर्टिकुलर ये जानकारी भी इन्वेस्टर को देते हैं कि हम आपका जो पैसा है वो लगेगा कहाँ, है ना। सबसे पहले बात है इक्विटी स्टॉक्स, इक्विटी फंड यानी कि स्टॉक्स में, यानी मार्केट में, है ना, मार्केट्स में। इसमें इक्विटी स्टॉक्स में क्या क्या आते हैं, हमारे लार्ज कैप फंड कंपनी आती है, मिड कैप फंड कंपनी आती है, स्मॉल कैप फंड कंपनी आती है। लार्ज कैप में जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 20,000 करोड़ से ज्यादा होता है, कंपनियों को एज ए लार्ज कैप कंपनी बोला जा सकता है। एंड जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,000 से 20,000 करोड़ के मध्यम रहता है, उसको मिड कैप कंपनी बोला जा सकता है। ठीक है ना। स्मॉल कैप कंपनी उसको बोलते हैं जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,000 करोड़ से कम होता है। ठीक है ना। देन इसी तरह से हमारा डेब्ट फंड एंड मनी मार्केट आता है। डेब्ट एंड मनी मार्केट जो फंड कैटेगरी आती है इन्वेस्टमेंट के लिए, जिसमें म्यूचुअल फंड कंपनी पैसा डालती है, तो इसमें क्या आता है, हमारे बॉन्ड्स आ गए, डेब्ट सिक्योरिटी आ गई, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिटरी आ गया, ट्रेजरी बिल हो गए और कमर्शियल पेपर हो गए। इन सभी में एज हमारा जो पैसा होता है गवर्नमेंट सिक्योरिटी बॉन्ड के तौर पे जाता है और एक गारंटीड रिटर्न आपको मिलता है। रिस्क रहता है पर बहुत कम रहता है, रिस्क काफी बहुत कम होने वाला है और गारंटीड रिटर्न आपको प्रोवाइड किया जाता है। देन थर्ड कैटेगरी में हमारा आता है हाइब्रिड फंड। हाइब्रिड फंड एक्चुअली क्या होता है, ये कॉम्बिनेशन होता है इक्विटी प्लस डेब्ट फंड, दोनों का कॉम्बिनेशन इज द इक्विटी एंड डेब्ट फंड का। आप इस कैटेगरी में जा सकते हो। आपको ये सोचो कि मुझे म्यूचुअल फंड में कंपनी है, उस पर्टिकुलर फंड मुझे मिल गया, ये XYZ कंपनी करके म्यूचुअल फंड, ये फंड कंपनी हाइब्रिड फंड में इन्वेस्ट करती है। इन द सेंस ये इक्विटी में भी कुछ अमाउंट डालती है और डेब्ट वाले फंड में भी कुछ अमाउंट डालती है इन्वेस्टर का पैसा। तो पर्टिकुलर हम हाइब्रिड फंड में भी जाया जा सकता है। देन इसके बाद आता है गोल्ड एंड सिल्वर। गोल्ड एंड सिल्वर की तो बात की जाए तो हम इंडियंस लोगों को काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है गोल्ड एंड सिल्वर में इन्वेस्टमेंट करना। फिजिकल गोल्ड थोड़ा और ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है, बट आज के टाइम में हम एज ए डिजिटल के माध्यम से भी गोल्ड को परचेज किया जा सकता है, एज ए म्यूचुअल फंड के माध्यम से, ETF के माध्यम से, और डिजिटल गोल्ड जो चल रहा है वो उसके माध्यम से भी किया जा सकता है गोल्ड एंड सिल्वर के। जरूर नहीं है कि आपको एक काफ़ी एज ए बिस्किट के प्योर गोल्ड के फॉर्म में आपको बिस्किट या कॉइन परचेज करना है, एक अच्छा पैसा की रिक्वायरमेंट होती है। इसके अलावा आप ये तरीका भी इन्वेस्टमेंट का यूज़ कर सकते हो, एक पर्टिकुलर अमाउंट को SIP के फॉर्म में म्यूचुअल फंड कंपनी को पे करके, जो कि वो कंपनियां गोल्ड एंड सिल्वर में इन्वेस्टमेंट करती है। इस तरह से भी आप इन्वेस्टमेंट कर दो। इस तरह के रियल एस्टेट में आता है, हम जैसे जानते हैं कि रियल एस्टेट में जो ग्रोथ होती है वो काफ़ी ठीक होती है, लोकेशन पर डिपेंड करता है बस। और हम ये चाह रहे हैं कि हम रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करें, तो आप कुछ म्यूचुअल फंड कंपनी है जो कि रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करती है, तो आप उनको म्यूचुअल फंड कंपनी को अपना SIP के फॉर्म में पैसा दे के देन वो कंपनियाँ इन्वेस्टमेंट करती है रियल एस्टेट में। इस तरह से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ये मनी मार्केट हो गया। ठीक है। कुछ कंपनियाँ एज ए इंटरनेशनल मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं। इंटरनेशनल मार्केट बोले तो अमेरिका का हुआ नेस्डैक। कुछ हम इंडियंस लोग सोचते हैं कि यार जो बाहर के बाजार होते हैं, यानी कि आउट ऑफ इंडिया, यानी कि अमेरिका का हुआ, चाइना का हुआ, है ना, इस तरह के जो बाजार हो काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दे सकते हैं, और सोचते हैं कि हमें बाहर के बाजारों में इन्वेस्टमेंट करना है, तो म्यूचुअल फंड कंपनियाँ ये भी सुविधा अवेलेबल कराती है इंटरनेशनल मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने का। ठीक है ना। आप अपने SIP के माध्यम से म्यूचुअल फंड ये इंटरनेशनल मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर देगा। इस तरह से फॉरेन स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना, इंटरनेशनल बॉन्ड्स वगैरह इसमें इन्वेस्टमेंट करना, इस तरह से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। देन दोस्तों इसके बाद हम चलते हैं पर्टिकुलर इक्विटी फंड के बारे में और देख लेते हैं। दोस्तों इक्विटी फंड जो रिलेटेड होता है ओनली ऑफ लार्ज कैप कंपनी, मिड कैप कंपनी, स्मॉल कैप कंपनी, ये 3 कैटेगरी अवेलेबल होती है इक्विटी फंड में। फिर इक्विटी फंड में डाइवर्सिफिकेशन है, बोले तो इक्विटी फंड का जो नंबर ऑफ फंड्स होते हैं उसमें ये आ जाता है, इंडेक्स फंड आ जाता है, हमारा थीमेटिक फंड आ जाता है, फोकस्ड फंड आ जाता है, फ्लेक्सी कैप फंड आ जाता है, वैल्यूड फंड आ जाता है, मल्टी कैप फंड आ जाता है, लार्ज कैप फंड आ जाता है,
मिड कैप फंड आ जाता है, स्मॉल कैप फंड आता है और सेक्टोरल फंड आ सकता है। तो इंडेक्स फंड की अगर मैं बात करूं तो ये क्या बोलता है कि एम टू रिप्लिकेट द परफॉर्मेंस ऑफ ए स्पेसिफिक स्टॉक इंडेक्स एंड मार्केट। अल्टीमेटली ये इंडेक्स जो फंड होता है, मैं मोटा मोटा बता रहा हूँ, बाकी हम आगे डिस्कस भी करेंगे पर्टिकुलर फंड के बारे में और पूरा एक एक फंड के बारे में एग्जाम्पल के साथ डिस्कस करेंगे। इंडेक्स फंड एज ए मार्केट में जो निफ्टी है, निफ्टी क्या होती है, जो इंडिया के भारत की जो टॉप 50 कंपनियां हैं, है ना, भारत की टॉप 50 कंपनियां जो उनके आधार पर इंडेक्स फंड वर्क करता है। सीधे से बात बोले कॉपी पेस्ट है निफ्टी 50 का इंडेक्स फंड के द्वारा। थीमेटिक फंड आता है, ये स्पेसिफिक किसी थीम या सेक्टर में वर्क करते हैं। फोकस फंड ये कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ स्टॉक रखते हैं और उन्हीं पर फोकस कर उनकी एक्टिविटी को मॉनिटर करते हैं। फ्लेक्सी कैप फंड क्या होते हैं, फ्लेक्सी कैप फंड जो होते हैं इसमें फंड मैनेजर लार्ज मिड स्मॉल तीनों में कंपनी में पैसा डालता है और एक फिक्स अलोकेशन नहीं होता। फ्लेक्सी कैप की बात करो ना, फ्लेक्सी कैप में फिक्स अलोकेशन नहीं होता। वैल्यू फंड क्या होता है, ये अंडर वैल्यू जो स्टॉक्स होते हैं उनको पिक करते हैं और उनमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। मल्टी कैप फंड क्या होता है, मल्टी कैप फंड इसमें भी जो फंड मैनेजर है वो स्मॉल मिड एंड लार्ज कंपनी में पैसा इन्वेस्टमेंट करता है एंड इसमें जो फिक्स अलोकेशन अवेलेबल होता है कि पर्टिकुलर कितना अमाउंट, कितना परसेंटेज ऑफ अमाउंट लार्ज में जाएगा, मिड में जाएगा, स्मॉल में, ये सब मेंटेन रहता है सेबी के अनुसार। मिड कैप फंड, अब इस बार लार्ज कैप फंड, लार्ज कैप इंडिया की जो टॉप लार्ज कंपनियां हैं उनमें इन्वेस्टमेंट करते हैं म्यूचुअल फंड कंपनियां। मिड कैप कंपनियां ये इस जो इंडिया की जो लार्ज से कम है, यानी कि 5,000 करोड़ से 20,000 करोड़ के जो मार्केट कैपिटलाइजेशन रखती है, उन सभी कैटेगरी में मिड कैप फंड आ जाते हैं और ये पर्टिकुलर उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। स्मॉल कैप कंपनी जो 5,000 करोड़ से जो जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन जो 5,000 करोड़ से कम होता है वो इस कैटेगरी में आती है। सेक्टोरल फंड यानी पर्टिकुलर किसी ना किसी सेक्टर पर वर्क करते हैं, जैसे कि ऑटो का सेक्टर हुआ, आईटी का सेक्टर हुआ, ऑटो, आईटी, मीडिया, एनर्जी, पावर, टेक्नोलॉजी, इंफ्रा, बैंकिंग, इस तरह से किसी पर्टिकुलर सेक्टर का काम करता है। यानी देखो ऑटो का मतलब क्या होता है, इससे जो ऑटो से रिलेटेड जो भी कंपनी है, ऑटो सेक्टर से रिलेटेड उसके म्यूचुअल फंड कंपनी के बास्केट में रहती है। वो सारे के सारे जो कंपनियां होते हैं ऑटो से रिलेटेड होते हैं और जो इन्वेस्टर का जो पैसा वो एज ए इन्वेस्टर ऑटो सेक्टर में करना है तो ऑटो में जा करेंगे, आईटी में करना तो आईटी में कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि इन्वेस्टर क्या चाहता है, अपने पैसे को कहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, सीधी सी बात है ये। देखो यानी कि क्या बोल रहा है, ये किसी स्पेसिफिक सेक्टर या उद्योग में निवेश करता है, जैसे कि ऑटो सेक्टर हो, आईटी सेक्टर हो, इस तरह से हम पर्टिकुलर किसी सेक्टर को चूज कर उसी में पैसा को इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये हो गया दोस्तों। सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क ये आता है कि हम किसी म्यूचुअल फंड को कैसे चुन सकते हैं, है ना। हमारे माइंड में क्वेश्चन मार्क सबसे बड़ा यही आता है कि हम किसी म्यूचुअल फंड्स को चुने तो कैसे। देखो ये डिपेंड करता है कि आपके फाइनेंशियल गोल, ऑब्जेक्टिव, आपका एम क्या है। देखो एम, फाइनेंशियल गोल जो भी है उसको जस्ट आपको 3 कैटेगरी में डिवाइडेड कर लेना है। शॉर्ट टर्म गोल, मिड टर्म गोल, लॉन्ग टर्म गोल। शॉर्ट टर्म गोल क्या शो कर रहा है कि 3 साल से कम, आज से लेके 3 साल तक जो आपको अचीव करना है उस पर्टिकुलर शॉर्ट टर्म में डाल सकते हो। मिड टर्म गोल में 3 साल से ऊपर और 7 या 10 साल से पहले उस पर्टिकुलर मिड टर्म गोल में आप डाल सकते हो। थर्ड आता है लार्ज टर्म गोल, यानी कि हमें लंबे समय तक, तो ये जो गोल होता है इसका जो टाइम पीरियड होता है 10 साल से 7 या 10 साल से अधिक होने वाला है, इसमें पर्टिकुलर आप डाल सकते हो। आपको कितने म्यूचुअल फंड कम सेलेक्ट करने ये डिपेंड करता है आपको क्या क्या अचीव करना है और आपका अमाउंट, आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना है, सीधी सी बात ये है। अब जैसे कि एग्जांपल की मैं शॉर्ट टर्म गोल की मैं बात करूं, जैसे सपोज आपको एक वैकेशन के लिए एक पैसा बनाना है और 3 साल के अंदर अंदर आपको ये पैसा बनाना है, तो एक पर्टिकुलर अमाउंट आप इन्वेस्टमेंट करोगे म्यूचुअल फंड की कुछ ना कुछ कोई ना कोई कैटेगरी में आप इन्वेस्टमेंट कर दो। हो सकता है उसमें उस कैटेगरी में इन्वेस्टमेंट करोगे जहाँ पर आपको एज इक्विटी से रिलेटेड होगी एंड आपको रिटर्न्स काफ़ी बढ़िया मिल सके, उस कैटेगरी में जा सकते हो। या आपको किसी तरह का वैकेशन के तौर की बात करो ना, वैकेशन में आप जैसे कि कहीं बाहर जाना चाह रहे हो, आउट ऑफ इंडिया जाना चाह रहे हो, कहीं भी घूमने के पर्पज से आप इसको एज इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। इस पर्टिकुलर लैपटॉप या एप्पल के किस तरह प्रोडक्ट को आपको परचेज करना हो इस तरह उसको ध्यान में रखते हो आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, है ना। जिस चीज़ से आपको खुशी मिले, इन द सेंस आपको 3 साल से के अंदर अंदर कुछ न किसी चीज़ को लेके आना है, नई चीज़ को लेके आना है ना, और उसके आपको खुशी मिले, वो सर्विस हो सकता है, प्रोडक्ट हो सकती है, जो भी है ना, कुछ भी हो सकता है। तो उस कैटेगरी में आप अपने इसमें आपको अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। इसमें एक म्यूचुअल फंड भी हो सकता है, एक म्यूचुअल फंड 2 3 आप पे डिपेंड करते हो आप क्या क्या अचीव करना चाहते हो, और शॉर्ट टर्म होना चाहिए ये ना। देन इसके बाद आता है हमारा मिड टर्म गोल। मिड टर्म गोल में जैसा कि आपको लंबे समय तक तो नहीं, लेकिन
3 साल से 7 या 10 साल के अंतराल में मुझे ये चीज़ अचीव करना है। जैसे कि बच्चों के एजुकेशन में आप पैसा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, है ना, कि आने वाले टाइम में मुझे 5 साल 7 साल बाद मुझे बच्चों के एजुकेशन में पैसा की रिक्वायरमेंट होगी, तो उस पर्पज़ से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। क्या मुझे किसी तरह की कार परचेज करनी है, मुझे ड्रीम कार है उसको परचेज करनी है इतने साल बाद, तो आप इस हिसाब से अपने इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। हाउस परचेज करना है, हाउस का रेनोवेशन कराना है, इस तरह से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। लॉन्ग टर्म में आपको जैसे कि यानी 7 या 10 साल से अधिक हो सकता है, यानी कि सपोज आप 30 के हो तो 30 यानी कि 10 साल 15 साल यानी 40 45 50 की उम्र में आपको एज ए रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए आज ही रिजर्व करना है ना। आज ही आपने कुछ ना कुछ अमाउंट में SIP के माध्यम से एक अच्छा पैसा बनाना है, रिटायरमेंट को प्लानिंग हो सके। मतलब मैं रिटायरमेंट की प्लानिंग कर रहा हूँ, इस पर्टिकुलर फंड से जा सकते हो। वेल्थ को क्रिएशन कर रहे हो, इस प्रोस्पेक्ट से भी जा सकते हो। चिल्ड्रंस की मैरिज के लिए आपको पैसा जमा करना है, इस पर्टिकुलर आप एज ए लॉन्ग टर्म को चूज कर जा सकते हो। देन इसके बाद आता है हमारा सेकंड नंबर है रिस्क एंड रिवॉर्ड। देखो हर इन्वेस्टर का जो रिस्क लेने की जो क्षमता होती है वो अलग अलग होती है। कुछ लोग मार्केट के अप डाउन से बचना चाहते हैं, कुछ लोग अगर मार्केट के अप डाउन से बचना चाहते हैं तो कुछ लोग हाई रिटर्न्स के लिए रिस्क लेना चाहते हैं। अगर मैं रिस्क और रिवॉर्ड की बात करूं तो इसमें देखो तरह के इन्वेस्टमेंट होते हैं, कंजर्वेटिव इन्वेस्टमेंट एंड एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट। कंजर्वेटिव इन्वेस्टमेंट बोले तो डेब्ट फंड हुआ, हाइब्रिड फंड हुआ, इस तरह के आप जा सकते हो जहाँ रिस्क कम होते हैं, ओवरऑल जो स्टेबिलिटी वो ज़्यादा बनी रहती है, वॉलेटिलिटी वो काफ़ी कम होती है, मतलब वॉलेटिलिटी जो कम होती है। अग्रेसिवली इन्वेस्टमेंट होता है जिसमें हाई रिस्क होता है और रिटर्न्स भी होते हैं वो काफ़ी बढ़िया होते हैं, इक्विटी से रिलेटेड होते हैं। ये आपको ध्यान रखना कि जितना रिस्क हाई होगा उतना रिटर्न हाई होने वाला है, जितना रिस्क लो होगा उतना ही रिटर्न लो होने वाला है। इसके बाद हम बात करें टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड्स के में, जैसे कि मैं पिछले स्लाइड में दिखाया था आपको म्यूचुअल फंड के प्लान। म्यूचुअल फंड के जो टाइप्स हो सकते हैं हमारे, इंडेक्स फंड हो सकता है, इक्विटी फंड हो सकता है, डेब्ट फंड हो सकता है, हाइब्रिड फंड होता है, सेक्टर फंड होता है, इस तरह के फंड है जो कि आपको पिछली स्लाइड में दिखा चुका हूं मैं। और ये पर्टिकुलर फंड्स के बारे में हम किस तरह से फंड को एज ए चूज कर सकते हैं इसके बारे में आपको पता है। दोस्तों हमारा जो एक्चुअली वीडियो पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के लिए ही आ रहा है अभी तो, एंड इसी को ध्यान में रखते हुए हम वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। आने वाली वीडियो में जानेंगे कि म्यूचुअल फंड्स के जो पर्टिकुलर इक्विटी वाले पोर्शन है उसके एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे। अपना जो मेन मोटिव है, हम सीधा मार्केट में ना एंटर करने के बजाय एज ए इन्वेस्टमेंट जर्नी को स्टार्ट करना चाहता हूँ। देखो मैं जो आपको सीरीज जो वीडियो में आपको मेरी वीडियो अगर देखी होंगी ना, अगर नहीं भी देखी तो जरूर देखना एक बार, है ना। जो आपको स्ट्रक्चर वाइज आपको सीरीज मिल रही है, स्ट्रक्चर वाइज आपको वीडियो मिल रही होगी एज ए फाइनेंशियली हम अपने पैसे को एज ए किस तरह से बेस्ट तरीके से मैनेज कर सकते हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ जाके एक बार देखना प्लेलिस्ट में या वीडियो की जो कैटेगरी में, उसमें आप एक बार देखना कि फर्स्ट वीडियो के, सेकंड वीडियो के, थर्ड वीडियो के, एक पूरा प्रॉपर तरीके से चला जा रहा है हमारा वीडियो का जो सिस्टम है, एक प्रॉपर तरीके से चल रहा है। पर्टिकुलर वीडियो को देखने के बाद अगर आपको कोई डाउट आता है या किसी और पॉइंट के ऊपर आप वीडियो चाहते हो, प्लीज़ कमेंट करना। मैं आपको उस पर्टिकुलर वीडियो, अगर आपको रिक्वायरमेंट है पर्टिकुलर पॉइंट या के ऊपर वीडियो, तो मैं बना के जरूर दूंगा। एंड अगर किस तरह का क्वेश्चन आ रहा है तो प्लीज़ आप मुझे से पूछना। दोस्तों हम एज ए फाइनेंशियल के तौर पर हम अपने पैसे को किस तरह से मैनेज करें, हम वो चीज़ आपको देना चाह रहे हैं और आशा करता हूँ मैं काफ़ी अच्छी तरह से दे पा रहा हूँ। प्लीज़ सपोर्ट करना। एंड दोस्तों हमारा जो एक्चुअली मार्केट में एंटर करने का पर्पज़ है कि हम अपना पैसे को इन्वेस्टमेंट करना बेस्ट से बेस्ट तरीके से कर पाए और एक बढ़िया रिटर्न्स बना पाए। देखो दोस्तों फाइनेंशियल की जो प्लानिंग होती है वो काफ़ी कम लोगों को होती है, बिकॉज ये ना तो स्कूलों में सिखाया जाता है और ना ही कहीं हमें सीखने को मिलता है। हम फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा कम अवेयरनेस है, हमें पता ही नहीं है एक्चुअली हम पैसे जो अर्न कर रहे हैं, कमा रहे तो क्या कमाए। देखो जो 50,000 कमा रहा है जरूरी नहीं है कि वो सेव भी कर रहा होगा, जो 30,000 20,000 कमा रहा है वो हो सकता है वो उससे बढ़िया सेव कर रहा होगा। आने वाले फ्यूचर उसका बेस्ट हो सकता है बजाय इससे, बिकॉज सैलरी तो बढ़ रही है, दोनों की बढ़ रही है, बट बात तो इन्वेस्टमेंट की है ना, पैसे को मैनेज करने की है ना। मैनेज किस तरह से कर रहा है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है, समझ लो दोस्तों। आज का जो वीडियो होने वाला है यहीं तक होने वाला है। एंड आने वाली वीडियो में हम पर्टिकुलर जो फंड है उसके कैटेगरी को और एलोबरेट करेंगे एंड पर्टिकुलर कैटेगरी को हम समझेंगे डिटेल से। एंड आपका बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक बने रहने के लिए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। जय श्री राम।